मीडिया पर, उसके अलावा अपोजिशन के कई सारे लीडर्स स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं हैं। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो। और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? ये तो मानसिकता की बात है। और ये जितने दलित कह के है, ये तो आप देख रहे हैं कि लोग इसी सरकार को गिरा के और चाहते हैं कि देश पर से गुलाम हो जाए। ये उनकी राजनीति है, करते हैं दीजिए। मेरा दलित उलित कुछ नहीं है। इसके अलावा सर एक ये भी है चीज़ें कि कुछ लोग, एक ये तबका है कि वो ये कह रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया, अब आगे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, इस तरह के इंसिडेंट बढ़ सकते हैं। आपको लगता है? नहीं, ये इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, इसका कोई, अरे इसका क्या महत्व है? जजेस को भी अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए। लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, उनका कड़कड़डुमा कोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का चल रहा है केस। एक्सीडेंट हो गया था, और कब? जब वो 2002 में वो लगी हुई थी, क्या कहते हैं, कोरोना काल था। और उसमें साफ उसने खुद कहा है, विक्टिम ने, कि मैं रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, हेलमेट नहीं लगाए हुए था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और एक्सीडेंट के सीन पे कोई स्क्रैचिंग निशान नहीं है पहियों के। जब मैंने जज की पिछली बार मैं गया उनकी अदालत में, मैंने कहा हुजूर ऐसे, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं मैं अभी केस ख़त्म कर दूं? कमाल है भाई, ये तो प्राइमा फेसाई चीज़ है कि अगर आदमी ये गलत आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मोटरसाइकिल चला रहा है, और गाड़ी के एक्सीडेंट भी ऐसे नहीं, उसको वो तो गिरा मोटरसाइकिल से, उसकी पैर की हड्डी टूट गई। ये तो नहीं थी कि हमारी गाड़ी का पहिया चढ़ गया और हड्डी के टूट के कुर्चा कुर्चा हो गया और जरा जरा सी चिप्स उधड़ गई उसकी। कुछ नहीं हुआ, ना मोटरसाइकिल डैमेज हुई, ना कार डैमेज हुई। अब इस पे आप केस 4 साल से चल रहा है, और वो जिसके खिलाफ चल रहा है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर हैं, वो हर डेट पे हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये इस तरह से केस के प्रोसेस ऐसे बना लिए हैं कि बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते ही चले जाओ ऐसे। तो इसमें कोई क्या करेगा? सर एक आखिरी सवाल, क्या जो घटना हुई कल की, क्या अफसोस है सर आपको? बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 ना, मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं, या मुझे फांसी लगा दी जाए, या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूँ, अब मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं? ये मुझे आप बता दें।